हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, सीताराम, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर एस आर मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपन क्लास 10th का भी यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल है और 8th का भी और 9th का भी। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को जो है पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आता है, तो फिर अगर आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो मिलेगी कहां पर? अपने इस चैनल पर। करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है अपनी क्लास 10 की सभी प्रश्नावलियां 2026-27 के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, उस पर ओके कीजिएगा। आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो वहां पर आपको मिल जाएगी और जो आने वाली है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। प्रश्न अपना है, हाँ, और मैं इतना नहीं कहूंगा कि आपको 100% यहां पर समझ में आ जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि आपको 60 से अबाव समझ में आ जाएगा। बाकी आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान रखते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपका 100% आप खुद लाओगे, मैं नहीं ला सकता। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपन। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर डी निकालना है। एक तो प्रथम पद और एक सार्वअंतर डी निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, अपन लिख रहे हैं पहले वाले सवाल का आंसर फर्स्ट 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुनना ध्यान से। हम कहते हैं प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद होता है शुरू वाली संख्या। क्या होती है? प्रथम पद जिसको बोलते हैं हम ए। प्रथम पद क्या होता है? शुरू वाली संख्या होती है। तो प्रथम पद कितना हो गया? 3। ठीक है भाई। इस सवाल में प्रथम पद यानी शुरू, नाम से ही पता चलता प्रथम फर्स्ट नंबर यानी कि क्या होगा? 3 होगा। तो प्रथम पद क्या हो गया? 3 हो गया। फिर निकालना है बेटा सार्वअंतर, और सार्वअंतर हम बोलते हैं सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। सार्वअंतर को बोलते हैं डी, डिस्टेंस, दूरी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, यानी गैप यानी कि अंतर यानी कि सार्वअंतर। तो डी का वैल्यू होता है a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है बेटा? a2 माइनस a1। a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, तो पहले नंबर का दूसरे नंबर का कितना है? 1। फिर फॉर्मूले में क्या है? माइनस, और a1 पहले नंबर का पद कितना है प्यारे विद्यार्थियों? तो पहले नंबर का पद है 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ गया? माइनस। लीजिए पहला सवाल एकदम मैटर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? प्रथम पद शुरू वाला और डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का मान यानी सेकंड नंबर का पद है और a1 यानी फर्स्ट नंबर का पद है। 3 में से 1 या 2, बड़ी संख्या 3, पहले माइनस, साथ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। मैटर क्लोज्ड। ठीक है, चलिए सेकंड आंसर की बात करते हैं अपन। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर मैं तो थोड़ा स्पीड रखूंगा क्योंकि अपना कोर्स भी तो करवाना है ना भाई। अर्धवार्षिक पहले पूरा कोर्स आ जाएगा ना, एक चैप्टर ही बाकी रहेगा, एक प्रश्नावली ही बाकी रहेगी, बाकी सारा आता है और वो भी आ जाएगा, भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का। दूसरा प्रश्न है -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट। लीजिए गुरुजी, प्रथम पद प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद क्या होगा? ए। सॉरी गाइस, गांधी वाली स्टाइल आ गई, राहुल गांधी वाली है ना। सॉरी है ना। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद शुरू वाला मान, तो माइनस का क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। ठीक है गुरुजी। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर जिसको बोलते हैं हम डी, और बराबर सार्वअंतर डी बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। तो प्यारे विद्यार्थियों a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद यानी माइनस का 1 आया। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या चल रहा है? माइनस, फिर a1 पहले नंबर का पद है माइनस का 5। गुरुजी दो चिन्ह तो साथ में आ जाओ तो मामला गड़बड़ आ जाए, यानी अच्छा नहीं लगे तो भाई अच्छा तो लगाना ही पड़ेगा दुनिया को। तो दो चिन्ह साथ में आ गया तो उसको किस में बंद कर दिया? कोष्टक में। तू जा भाई जेल में जा, मरागा। -1 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, और गुरुजी बड़ी संख्या प्लस की, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया मैटर खत्म सेकंड वाले का भी। अब बात करें इसके थर्ड प्रश्न की। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखो, 1/3 5/3 कोमा 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। लीजिए भाई प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा मेरे विद्यार्थियों? अब बताओ, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर।
क्या होगा प्रथम पद? प्रथम पद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर फटाफट से बताइए कि फर्स्ट वाला जो है प्रथम पद होगा गुरुजी, तो यानी क्या होगा 1/3 हो जाएगा। क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। लो जी 1/3 हो गया, खत्म मैटर इसका। फिर सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 दूसरे नंबर का पद है प्यारे विद्यार्थी, यानी कि 5/3 माइनस गुरुजी ये लो A1 का मान 1/3। बटे वाली संख्या आती है तो क्या करते हैं छात्रों? बटे वाली संख्या आती है तो गुरुजी एलसीएम लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पर तो देखो सार्व अंतर को मैं इंग्लिश में डी लिख दूं, और भाई नीचे वाली संख्या सेम होती है। अगर नीचे वाली संख्या सेम होती है उसको कितनी बार लिखते हैं? एक बार। और ऊपर वाली को भी गुरुजी सेम टू सेम छाप देते हैं। तो d इज इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे ये 3, तो d का जो वैल्यू है वो कितना गया? 4/3 आ गया। तो इसका सार्व अंतर क्या हो गया? 4/3 हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं आंसर नंबर 4 वाले की। लो जी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुजी प्रथम पद कैसे आएगा? तो अरे प्यारे बच्चों मुन्नो, प्रथम पद प्रथम यानी कि शुरू वाला क्या है? 0.6, मैटर खत्म। फिर दूसरा सार्व अंतर, और सार्व अंतर बोलते हैं डी को, और डी का वैल्यू क्या होता है? A2 माइनस A1। लो जी प्यारे विद्यार्थियों, A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद 1.7, फिर माइनस A1 यानी कि 0.6। गुरुजी बाकी कैसे करेंगे? अरे प्यारे भाई पॉइंट से पॉइंट सीधे मिला के घटा लेंगे, और पॉइंट से पॉइंट सीधे में मिला के घटाने का मतलब 1.7 में से 0.6 ऐसा घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और ये 1, सीधे में पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया अपना आंसर 1.1। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है एकदम कंप्लीट हो गया। अपना सवाल नंबर जो 3 है ना वो कंप्लीट हो गया। तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए भाई। ठीक है, ज्यादा भी टाइम नहीं लगा, मात्र 7 मिनट में अपन ने जो है सेकंड वाला प्रश्न एकदम कंप्लीट कर लिया है। और बड़ा ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। और छोटे प्रश्न बनते हैं, छोटे नंबर के जो प्रश्न बनते हैं एक नंबर के, उनमें ये सवाल आने चाहिए। ठीक है भाई, हो गया मैटर खत्म। चलिए तो अब अपन अगली क्लास के अंदर जो है बात करेंगे इसके चौथे प्रश्न की, और चौथे को समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल ऐसा मैथमेटिक्स से, और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तभी प्लीज वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। बाकी अदरवाइज अगर समझ में नहीं आया तो फिर कोई मामला सेट होने वाला यहाँ पर नहीं है। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम, राधे राधे।